नमस्कार आप सभी को। 28 तारीख को शनिवार है और शनिवार को जो ग्रहण पड़ने वाला है और ये वर्ष का अंतिम ग्रहण है। ये वर्ष का अंतिम ग्रहण है और ये मेष राशि पर घटित हो रहा है और इसका असर तो समस्त राशियों पर होगा। और सबसे बड़ा विषय यह है कि शनिवार के दिन शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण दिवस पर जब शरद पूर्णिमा जबकि चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ परिपूर्ण होता है, चंद्रमा की जितनी भी कलाएं हैं, ऐसा बताया गया 16 कलाएं चंद्रमा की, ये 16 कला परिपूर्ण चंद्रमा शरद पूर्णिमा को होता है। और ऐसे समय में ग्रहण लगना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया अति भोगवादी, अति भौतिकवादी है, तो इस संकेत को समझना उनके लिए संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से जो ग्रहण का जो अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ साधक जगत ही समझता है। बाकी लोगों के लिए तो एक मान के चलिए एक फिनोमिना है या एक प्रकार का ये समझ लीजिए कि एक कौतूहल का विषय होता है। दुनिया आपने देखा होगा कि जाकर के तमाम प्रकार के यंत्र लगा करके उस ग्रहण को देखती है और न जाने क्या क्या इस प्रकार का लोग करते हैं। और इस प्रकार का करने का निश्चित रूप से इससे नुकसान होता है। लाइफ में वैज्ञानिक तौर पर यह प्रमाणित किया गया है, प्रमाणित किया जा सकता है कि ग्रहण काल में यदि कोई व्यक्ति कोई भी सांसारिक कर्म यदि करता है, संसार का कोई भी कार्य यदि कोई व्यक्ति ग्रहण काल में कर रहा है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, तो निश्चित रूप से उसको दोष लगता है और उसके ऊपर तमाम प्रकार की व्याधियां और बहुत प्रकार के संकटों से उसको आने वाले समय में गुजरना पड़ता है। और साधक जगत इस विषय को समझता है। इसीलिए शास्त्रों में, हमारे वेदों में और हमारे ऋषियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रहण काल में केवल और केवल जप, तप, पूजन, आराधन, ध्यान, प्रभु स्मरण, इसके अलावा अन्य कोई भी कर्म करना त्याज्य है। और इसके अलावा अन्य कोई कर्म यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आप किसी न किसी संकट को न्योताते रहे हैं। ग्रहण को थोड़ा सा समझा जाए। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण का जो विश्लेषण किया गया है वो सभी को पता है कि ग्रहण क्यों लगता है। चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, ये तीनों के आपस के जो है कनेक्शन से, आने जाने से, चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में और कभी जो है सूर्य के आने से ये ग्रहण घटित होता है, ऐसा विज्ञान कहता है और ऐसा है भी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ग्रहण में होता क्या है। देखिए, ग्रहण में यह होता है कि जितने समय का ग्रहण है, जैसे ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, ये रात को 1:05 से लेकर के 2:24 तक हो रहा है। तो इस कालखंड में क्या होगा? इस कालखंड में ये होगा कि ग्रहण के लगने की वजह से, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी की जो बीच में जो एक डिस्टर्बेंस होता है, वो डिस्टर्बेंस यह होता है कि जो चंद्रमा की जो रोशनी है और जो सूर्य की जो रोशनी है, ये हमारी पृथ्वी के लिए समझ लीजिए ये प्राण है, ये जीवन दायिनी है। इनकी रोशनी की वजह से ही बहुत सारी व्याधियां, बहुत प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज समाप्त हो जाती हैं स्वतः। और जिस क्षण सूर्य की या चंद्रमा की रोशनी में, उसके प्रकाश में, उसके तेज में जो पृथ्वी पर व्याप्त प्रभाव देता है, उसमें जहां भी थोड़ी भी कमी आती है, अंश मात्र की भी कमी आती है, तो उस कालखंड में विशेष करके नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज, और विज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए तो तरह तरह के वायरस, तरह तरह के बैक्टीरिया ये डेवलप होते हैं। यदि विज्ञान इस चीज को मानता है तो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी का जो डिफरेंस होता है, जो उस कालखंड 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी ग्रहण का काल है, उस इतनी देर के लिए हमारी पृथ्वी पर वह जो रोशनी है, वह जो ऊर्जा है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी कई प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से, कई प्रकार के रोगों से, कई प्रकार के आपदाओं से बची रहती है, वह कम पड़ जाती है। इस वजह से ग्रहण काल को अत्यंत महत्वपूर्ण और ग्रहण काल का इतना जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। दूसरा विषय यह है कि ग्रहण का जो साधना जगत के लिए जो उपयोग है वो कुछ इस तरह है कि साधक जगत ग्रहण काल को अति शुद्ध मुहूर्त के रूप में मानता है। तंत्र में, वेदों में, सभी शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण काल में किया गया जप, तप लाखों गुना हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ग्रहण काल में किसी मंत्र की एक माला यदि जप कर ले तो वो 1,00,000 माला के बराबर मानी जाती है। उसका प्रभाव होता है, उसका परिणाम मिलता है। और साधक जगत इस बात को समझता है कि ग्रहण का क्या उपयोग होना चाहिए। तो यह जो 1:05 तक का समय है और रात के 2:24 तक का जो समय है,
यदि इस पीरियड में कोई भी मंत्र की साधना, किसी भी प्रकार की साधना, यदि आप ध्यान की साधना करते हैं तो ध्यान की साधना हो, चाहे आप मंत्रात्मक करते हैं तो मंत्र की साधना हो, चाहे आप तंत्रात्मक करते हैं, जैसे भी हो, ईश्वर की स्तुति, अपने इष्ट की स्तुति इस समय यदि कोई मनुष्य करता है तो लाखों गुना उसका फल मिलता है। और तंत्र क्षेत्र में साधक लोग जानते हैं इस चीज को कि इस पीरियड में किए गए मंत्र जब सिद्ध हो जाते हैं, विशेष करके साबर मंत्र एक ही बार में सिद्ध हो जाते हैं। केवल और केवल ग्रहण काल भर में किसी भी साबर मंत्र का यदि जप कर लिया जाए तो वो मान के चलिए अगले ग्रहण तक पूरी तरह सिद्ध हो जाता है और उसका उपयोग करके जीवन में स्वयं का कल्याण और लोगों का कल्याण, जगत का कल्याण किया जा सकता है। इस ग्रहण का उपयोग हम ये नहीं कहेंगे कि आप कौन सी साधना करें, कौन सा मंत्र करें, क्या करें। हम इस ग्रहण में आपको यही संदेश देना चाहते हैं, साधक जगत के लिए विशेष करके। मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों को ग्रहण का मजा लेना है, टेलीस्कोप लगा के ग्रहण को देखना है और बाहर घूमना है और जो भी जैसा भी करना है संसार को, वो कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। हमने उसको कोई सलाह नहीं देनी है। लेकिन जो लोग साधक हैं, जो ग्रहण की साधनात्मक विशेषता को, उपलब्धि उसकी महत्व को समझते हैं, उन लोगों के लिए मेरा यही सलाह है कि आप अपने इष्ट की साधना इस कालखंड में करें। दूसरी बात यह है कि इस कालखंड में चूंकि ये चंद्र ग्रहण है तो उसका लगभग 9 घंटे पहले इसका सूतक लग जाता है। तो भोजन करना या अन्य प्रकार का कोई भी भोजन बनाना, किसी प्रकार का और अधिक करना 9 घंटे पहले से ही बंद कर देना चाहिए। मतलब शाम को 4-5 बजे से ही मान के चलिए इसका सूतक लग जाएगा। तो साधक समाज को, साधक जगत को बिल्कुल भी इस पीरियड में अधिकतम जो है साधना कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन आदि न करें, शाम कोई भोजन पहले कर लें, ऐसा सारा नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। मूलतः जो है वह ग्रहण का जो लाभ है, सिद्धांत है, जो सूत्र है वो यही है कि ग्रहण काल में आप अपने इष्ट के मंत्र का जाप करें। या कोई श्रावण मंत्र करना चाहते हैं सिद्ध तो सिद्ध करें, या किसी प्रकार के अन्य तंत्र की कोई क्रिया, तंत्र की कोई अन्य सिद्धि करते हैं तो इस पीरियड में जरूर करना चाहिए। लाखों गुना फल मिलता है, अक्षुण फल मिलता है। यह एक अद्भुत समय होता है। और यह भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत तीव्र हो जाता है। इस समय नकारात्मक शक्तियों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए बहुत आवश्यक है। और सामान्य लोगों का, जो कि साधक नहीं है या किसी गुरु से दीक्षित नहीं है या किसी विशेष साधना पथ पर नहीं है, उन लोगों के लिए ग्रहण काल में मेरी सलाह यह रहेगी, यदि आप अपने जीवन में मंगल चाहते हैं, सर्वत्र संरक्षण चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सभी प्रकार की सुरक्षा चाहते हैं, समस्त प्रकार के व्याधियों से, संकटों से मुक्ति चाहते हैं, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, बहुत ही सरल विधान मैं आपको बता रहा हूं। अत्यंत सरल विधान इस ग्रहण काल में जो आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% लाभ होगा। और करके मुझे बताइए, मेरे इस प्रयोग, हमारे द्वारा दिए इस प्रयोग को जो मैं देने जा रहा हूं, इसको करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लाभ हुआ। तो प्रयोग हमने अपनी ही वीडियो डाली हुई अपने चैनल पे, हनुमान चालीसा का प्रयोग। यदि ग्रहण काल में, चाहे आप बिना गुरु बनाए ही, गुरु जिनके नहीं भी हैं, ऐसे लोग भी यदि चाहते हैं और सामान्य लोग भी जो चाहते हैं, आप यदि इस ग्रहण काल में हमारे द्वारा बताई हुई थी, जो कि हमारा वीडियो डाला हुआ है हनुमान चालीसा का विशेष, जो तांत्रोक्त जो विधि है हनुमान चालीसा की, जो रहस्यात्मक विधि है, उस विधि से यदि हनुमान चालीसा का आप यदि अनुष्ठान करते हैं इस ग्रहण काल में, निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपके हाथ बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। आपको भगवान हनुमान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और जीवन में बहुत प्रकार के संकटों से आप बच जाएंगे। पूरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा और आपका जीवन आनंदमय होगा, मंगलमय होगा। इस प्रयोग करके देखिए। इस प्रयोग को, इस ग्रहण का उपयोग ऋषियों के हिसाब से कीजिए, वैज्ञानिकों के हिसाब से मत कीजिए। वैज्ञानिक तो आज भी ढूंढ ही रहे हैं, वैज्ञानिक की ढूंढ अभी तक पूरी हुई ही नहीं है, वो आज भी ढूंढ रहे हैं। उनके साथ मत ढूंढिए, बेहतर है साधकों की दृष्टि से समझिए, साधना की दृष्टि से ग्रहण का महत्व समझिए। और हनुमान चालीसा का हमारे द्वारा दिया हुआ प्रयोग इस ग्रहण में जो भी करेगा निश्चित रूप से उसको लाभ होगा, सब प्रकार का लाभ होगा। और जो लोग भी इस ग्रहण काल में हमारे द्वारा बताई हुई विधि का प्रयोग कर रहे हैं, वो कृपया हमसे हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें। हम इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का प्रयोग बताएंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा आपको सिद्ध हो चुका होगा और हम आपको इसका प्रयोग बताएंगे कि अलग अलग विषयों पर कैसे हनुमान चालीसा का प्रयोग किया जाए। क्योंकि सिद्धि एक अलग विषय है, प्रयोग एक अलग विषय है। और प्रयोग हम यूट्यूब पर किसी को भी खुलेआम नहीं बता सकते। जो लोग ऐसा बताते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं ऐसी मूर्खता कभी नहीं करता कि प्रयोग बताया जाए, ये अत्यंत तीक्ष्ण होता है, तो इसको पर्सनल तौर पे ही योग्यता के आधार पर बताया जाता है। तो हमारे द्वारा बताया हुआ साधना पद्धति से आप अगर हनुमान चालीसा का इस ग्रहण में उपयोग करते हैं तो तय मानिए आप अपने जीवन में चमत्कार करेंगे। और भी विषय पर हम आपसे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।